बट द रियल क्वेश्चन इज, तो मुंबई जीता, जस्ट अगर सेइंग। सीएसके जीती तो धोनी रिटायर होगा या सीएसके नहीं जीती तो धोनी विल कम बैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिली पॉइंटर शो। आज हम बात करने वाले हैं 5 टाइम्स आईपीएल चैंपियन, बट कैन दे मेक इट 7 इज द रियल क्वेश्चन। यस, बताओ, बाय 2030 आई थिंक। बताओ किस टीम के बारे में बात कर रहे एम आई मुझे एम ऐसा आई। लगता है हैं। ये एमआई। अबे साले। भाई मैं पूछ रहा हूँ कैन दे मेक इट अरे भाई 7। गुंडू हर चीज में एमआई ले आता है यार। ये मुझसे बुलवा के ही छोड़ेगा थाला फॉर अ रीजन। सीएसके का बहुत ही टॉपसी टर्बी लास्ट 5 साल रहे हैं। देवर करेक्ट। सेवेंथ देवर सेवेंथ इन 2020, देवर चैंपियंस इन 2021, देवर नाइन्थ इन 2022, देवर चैंपियंस इन 2023, लास्ट ईयर देवर फिफ्थ। जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, of the years that CSK has played, they didn't play for 2 years. मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं खेले 2 साल, पर वो नहीं खेले 2 साल। पर दे मन हैव नहीं था, हाँ, मन नहीं था। मन नहीं था। सर कह रहे हैं जो चीज अगर आपका करने का मन नहीं है तो उस चीज को मत कीजिए। I was reading another stat that there has been no 2 consecutive IPL finals without Dhoni. चल झूठा। क्योंकि पुणे से भी वो फाइनल गए थे। पुणे से भी फाइनल गए थे और लास्ट फाइनल में धोनी नहीं खेला है। मैं नहीं मानता। बट द रियल क्वेश्चन इज, तो मुंबई जीता, जस्ट अगर सेइंग। सीएसके जीती तो धोनी रिटायर होगा या सीएसके नहीं जीती तो धोनी विल कम बैक। आई लाइक how हमने जो हम समरी करने वाले थे टीम की, वो घूम फिर के आ गया कि क्या धोनी रिटायर होंगे जीतने के बाद, और हमने अज्यूम कर लिया है कि ये जीतने वाले हैं, तो क्या अब इस साल रिटायर होंगे? आई थिंक अगर वो जीत गए तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए, पर आई थिंक अगर वो नहीं जीते तो उसे बहुत ज्यादा रिटायर हो जाना चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सेटल्ड स्क्वाड यार, मेरे को तो सीएसके का हर वक्त का यही लगता है कि बहुत सेटल्ड स्क्वाड है। इनको पता है कि मतलब अगर ये कंडीशन हुआ तो इसको खिला देंगे, ये कंडीशन हुआ तो इसको खिला देंगे, मगर वो करते नहीं। अगर एक टीम फिक्स करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि उसी टीम को खिलाए। धोनी ऐसे चेंजेस नहीं करता ज्यादातर, मगर दे हैव ऑप्शंस कि अगर धोनी ज्यादा इज नॉट बॉल द टर्न हो रहा है। कैप्टन। ओ भाई, धोनी इज नॉट द कैप्टन प्लीज। अरे सॉरी मिस्टर यार, गायकवाड़। सॉरी यार। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, फर्स्ट लुक लॉर्ड ऑफ स्पिनर्स, सेम मंत्रा ओवर द इयर्स, स्पिन टू विन। आई थिंक देयर आर टू टीम्स जिनका आप टेम्पलेट ऑलरेडी डिसाइड कर चुके रहते हो, यू नो, कि वो कैसे स्ट्रेटेजाइज करने वाले हैं। वन इज सीएसके गोइंग स्पिनर हेवी एज ऑलवेज। उनका सेट रहता है वन स्विंग बॉलर, वन बॉलर हु यू कैन काउंट ऑन इन द डेथ, एक वेरी अग्रेसिव ओपनर और एक अग्रेसिव लेफ्टी मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर बैट्समैन। ये उनका टेम्पलेट सेट है। एंड ऑफ कोर्स आरसीबी बीइंग टॉप हेवी एंड हमेशा नीचे से दे नेवर बीन वेरी सिक्योर। तो बट यार, as Gundu said, it's a very settled squad यार। मतलब in terms of not just the quality of spinners but the experience that they have। मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी सरफेस में उनको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है। They have so Yeah. many variations up their sleeves। आई एम सेइंग खलील अहमद भी है भाई इस बार टीम में। आई डोंट नो व्हाई टीम्स पिक हिम, मगर ठीक है। Yeah, I was going for that. Yeah. I think very interesting acquisitions. Noor Ahmed, Yeah. quite obvious, fitting right into their plans. Rachin Ravindra, another. Correct। Stephen Fleming, गुड बाय। फ्लेवर। हाँ वही, वो स्टीफन फ्लेमिंग, डेवन कॉनवे, उसी उसी Correct। टीप का, उसी टाइप का प्लेयर है। देन दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग 2 picks, खलील अहमद फॉर ऑलमोस्ट 5 crores, 4.8 crores, एंड विजय शंकर। Yeah। Yes। TD player bro। सॉरी यार, मेरे को हंसी आ जाती है, निकल जाती है, 3D निकल जाता है। विजय शंकर, are they looking at Vijay Shankar as a replacement for Shivam Dube? I don't think Shivam Dube is going to play any less than 14 games at least in this season. He's going Of to play. course, and he should play every match। हाँ, As simple as that। तो And he's played well for CSK। yeah, and I think while we are talking about options, I think दो possible oversights जो मुझे लगे, I think pace bowling depth नहीं है जो इनको दीपक चहर और पातिराना का कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ देता था। खलील अहमद है, बट एज गुंडू सेट की टीम्स उसको क्यों लेती हैं? ही स्टिल हैज अ पॉइंट टू प्रूव बेसिकली। और आई थिंक स्टिल मिडिल ऑर्डर डिपेंडेंस, मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी थोड़ी सी स्लाइटली वीक है। लाइक दे हैव प्लेयर्स, बट आई थिंक सब इमर्जिंग है। कोई सीजन्ड मिडिल ऑर्डर हाई प्रेशर सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखा नहीं जो कहीं से मैच निकाल के लेके गया हो। करेक्ट।
Do you नहीं, I guys get your think point. तुम्हारे स्क्वाड में दीपक हुडा फिट होता है? Like I think he's a very interesting buy for CSK. I have I put think him, they I have put him at plans. 4. I have actually put him at 4. Yeah, I think he's a good buy. If I'm I really I like might the be guy. wrong. Yeah, he's a I good really buy. like the guy. Deepak Huda is an interesting character क्योंकि मतलब he was given a lot of opportunities and he was backed also really well when he was playing for India. Out of the blue, he just went out of the picture. True. he तो आ गया था इंडिया टीम में. He was like he was there. He was And there. he was given a decent run of matches, at least in T20s. He was there. I'm If pretty I'm not wrong, surprised उसका कि 2022 वाला IPL सही गया था बहुत. 2022 या 2021 वाला, if I'm not wrong, he had a very good IPL. I guess he was playing for LSG only, तो 2022 ही होगा. Got it. Squad तगड़ा है भाई. Sam Curran is back. yes, I think he'll play every match. Yes, I have. yes sir. Yeah. He I has have to. a place for him in the team every match. I think वो भी थोड़ा सा under the radar चला गया है in the recent time because दोनों ही Past couple of years have diminish हो गई. Yeah. हाँ, but past couple of years उसके खुद के performances भी उतने अच्छे नहीं रहे जितने 2021, 22 में थे. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों क्वालिटीज इकट्ठे ही डिमिनिश हो गई उसकी. Correct. Batting, bowling both. चल, Correct. let's try and begin. There is one player in the squad जिसका हाल के गौतम जैसा होने वाला है. Guess who? Okay, interesting. Rahul Tripathi. No sir. बता फिर. बता दे भाई, तू कहाँ से? It is Shreyas Gopal. Shreyas Gopal is not going to get any chance, भाई. One of my. वही बोल रहा हूँ ना, के गौतम हो जाएगा. उसको पैसे दे के खरीदे, उससे ड्रिंक्स मंगवाया, सब कुछ किया, फिर छोड़ दिया. फिर LSG ने खरीदा, वो भी ड्रिंक्स मंगवाए, वो भी छोड़ देने वाले. बट स्पेशलिस्ट तो है ना वो फिर. हाँ, बट ड्रिंक स्पेशलिस्ट नहीं. बट आई वुड से अगर कभी ऐसा हुआ कि नूर अहमद इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड दे नीड अ स्पिनर, आई थिंक ही इज गॉट अ गुड चांस टू प्ले. I mean, of course, ifs and buts are there. But वो MI से खेलता था ना श्रेयस गोपाल. I remember some performances. हाँ, he's a good spinner. He's a seasoned cricketer. MI से खेलता था, फिर राजस्थान में गया. वो राजस्थान में बहुत खेला वो. फिर भाई one name that I'm just tired of seeing in all squads and not see him play. एक टाइम पे बहुत पसंद था मुझे, कमलेश नागरकोटी. KKR. उसका chance और he's already past his prime. वो बहुत ही एकदम बूम से आया था KKR में. Him and Shivam Mavi both. और 19 सीन के बाद एकदम बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन रहा है. अगर एज अ बॉलर आपको कंसिस्टेंटली अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू. But again, he's an interesting pick. I'm surprised that they went with him क्योंकि in terms of sheer performances, I mean, he's not lit up the domestic circuit. ऐसा तो नहीं था कि उसने आग ही लगा दिया वहाँ पे. But maybe for a bit of his IPL experience, they've taken a bet with him. One very CSK type of pick is Mukesh Megra. Himself is in the squad. कौन सी पिच पे खेलेगा वो मुझे पता नहीं है. लेकिन Mr. Megra himself is in the squad. God bless CSK. I know. But Anshul Kamboj is also an interesting player. Very good with the new ball. 10 विकेट लिए एक इनिंग्स में रणजी ट्रॉफी में. Yes. Yeah. Good pick. I think knowing them, he'll get a game here and there. But let's see. Not in the starting 11, but if the season goes sideways, maybe. Who are you guys opening with? You wouldn't know. Who are you guys opening? I think Rutu and Rachin Ravindra. हाँ, I have put Rutu के साथ either Conway or Ravindra. Conway or Rachin Ravindra, exactly. I think Conway will get the head ahead of Rachin Ravindra initially. But I mean, his performance in the ICC Champions Trophy was too good, so you never know. क्योंकि स्पिन की उतनी उसकी खास जरूरत है नहीं, to be honest. मतलब they have enough spinners in their bank की. हाँ, लेकिन स्पिनर खेलता अच्छा है, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. रविंद्रा स्पिनर अच्छा खेलता है. एट होम तो चाहिए सब. मतलब traditionally मुरली विजय, माइकल हसी जैसा कोई तो you need someone who. Correct. But Devon Conway has also been a good player of spin. मतलब sweep, reverse sweep is something that is up his forte. तो again एकदम like for like replacement है in terms of batters. एक थोड़ा experience है, एक थोड़ा young है. I think that's the only difference. Is there any probability where you have Devon Conway and Rachin Ravindra both open for CSK? No, I don't think so that will happen.
नहीं, अभी हम नीचे आएंगे इसलिए पता चलेगा. आइदर दे हाँ मेक सैम करन सिट आउट और दे मेक रविंद्रा और correct. कॉन्वे सिट आउट, वन ऑफ द टू. तो कॉन्वे, लेट्स टेक कॉन्वे फॉर नाउ. कॉन्वे, गायकवाड हम्म, opens. Number 3, I Yeah, have a very, Tripathi. yes, yes, same. I yes, love the guy. same, Absolutely love him as an IPL player for Yeah, sure. yeah. same. He's a live wire. Has to come at 3. I think Huda at 4 for me. But any other thoughts? हुडा और दुबे. Huda or? I think Shivam Dube will get a शिवम nod दुबे at और number 4. हुडा, Okay. दोनों अगर में से एक विकेट Hmm. विकेट जल्दी गिरता है तो आई वुड से इट्स शिवम दुबे, बट आई मीन बिकॉज सॉरी विकेट जल्दी नहीं गिरता है तो इफ द ओपनर्स इन द टॉप ऑर्डर प्ले वेल, आई थिंक 8th-9th ओवर के बाद आई थिंक दे कैन गिव दुबे अ शॉट बिकॉज ही नीड्स सम टाइम टू you know To fire. get his touch. Yeah, to But fire. absolute तो spin अगर bowler. अगर फर्स्ट बैट कर रहे तो किसको लेगा, दुबे और हुडा में से? I मैं think वही कह रहा हूँ, अगर जल्दी Huda- विकेट गिरता है तो दोनों इनिंग्स में अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो आई वुड नॉट सेंड शिवम दुबे ahead. True. मैंने भी उसको 5 पे रखा था. I had put Huda on 4, Dube on 5, Jaddu at 6. दोनों को Okay. रखा है, अच्छा. किसको दोनों को? Huda और Dube तो दोनों, हाँ. I had put हाँ, Huda दोनों at को 4, रखा है. Dube at 5, Okay. Jaddu at 6. But this is a CSK जो मैंने लाइनअप में सोचा था. This is a CSK where Dhoni is playing at 7. Because there are two CSKs. One is where Dhoni is playing at 7. One is where Dhoni is playing the new specialist role, 1 over specialist. आता है 2 छक्के मारेगा 6 बॉल में, पब्लिक को Yeah. मजा I think वो टेम्पलेट सेम फॉलो होगा. I don't think so कि he'll try to bat for more than 4 overs. Yeah. That is what I feel. मुझे ऐसा लगता है I would actually not have Deepak Huda and I'll take Sam Curran at number 5. ओके. That is my personal choice. तो 4 पे And पे क्या करण? Yeah, then you'll have Jadeja, you have Dhoni, you have Ashwin. Now Ashwin, तो तेरे में भी I don't धोनी know, 7 he पे खेल might रहा है. तेरे में भी धोनी 7 पे Correct. खेल रहा है. ओके. correct. 7 पे मतलब I mean Slot में assuming भी कि मैं- पहले 6 बैट्समैन 15 ओवर तक खेल ले. मैंने भी 7 पे ही रखा था. ट्रू. करेक्ट. तो बट अश्विन का आई वुडंट बी सरप्राइज इफ ही इज यूज्ड एज अ फ्लोटर. कभी मैच फंस गया हो, कुछ रिस्क लेना हो, जैसे आरआर के साथ हुआ था. आई थिंक ही इज मोर देन केपेबल टू यू नो स्लॉग अ फ्यू एंड गेट द रन रेट गोइंग. तो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके बैटिंग ऑर्डर में स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर काफी अच्छी है, व्हिच इज वन थिंग वेयर अदर टीम्स लैक. बट अगर मैं श्योर पावर हिटर की टर्म्स में बात करूं तो शिवम दुबे इज द ओनली ऑप्शन. I agree. Stable middle order, but not a firing middle order at all. करेक्ट. क्योंकि Correct. I mean- Jaddu is a different person in India, for India career than different in CSK. करेक्ट. Dhoni, Sam Curran has the capability to, you know, accelerate, but again, you cannot play him as a pinch hitter who can, you know, really strike it every ball out of the park. हाँ. So I think this is a big challenge that they'll have to face, and again, depends on how So you're how saying good a Dhoni at season 7? Dube will have. You're saying Dhoni at 7? I'm still saying Dhoni. Ashwin at 8. You still have 3 Correct. people to go. Yes. And you have not So my You have not included Huda in the squad in the first 11 at least. I have not. Yeah. हाँ. Yeah. I agree. So Khalil Ahmed would definitely start according to me. Patirana would be there. Okay. हाँ, Patirana will be Yeah, there. One of either of the Noor Ahmed or Nathan Ellis will be there, I think. I guess Noor Ahmed for home matches for sure. Yeah, for As soon sure. as possible. एक wrist spinner तो चाहिए. Hmm. सही है. Yeah. So we have I think very, very strong squad. If we, but I think one area where they are lacking is that there's still a lot of dependence on Dhoni for some reason. I mean, they still, if Dhoni doesn't work, which he didn't last time, either as a captain or as a player, I think Dhoni at 42, CSK still does not have a proper long-term replacement. I think is a matter of concern. Champion team hai, champion mindset hai, but I mean, let's see. Guy had a But high इसमें 7 not out. इसमें two people, Sheikh Rashid and Andre Siddharth, both are actually good players. Sheikh Rashid के मैंने थोड़े videos भी देखे actually. He seems to be a good, मतलब like a striker as well. Okay, interesting. but Gundu उसको I mean he will not get the nod ahead of these players for sure. No, he will not get, but their selection was again to groom. Like
to the point Hitesh was saying कि अगर धोनी का replacement देखना है, obviously the only reason why Dhoni is playing is उसको ऋतुराज को support करना है, and this is the final season that I think that he will support. And so you think? Yeah, I still think why. I always think. क्योंकि उसको ही पता है वो करेगा कि नहीं, और कोई भी कुछ भी बोल दे वो नहीं भाई, नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा भाई. Obviously पैसे भी उसी से आते हैं, तो yeah, there are a lot of things attached to it. Cool. I think pretty decent starting 11, starting 12. जो भी, do you guys see CSK qualifying? Yes. Yeah, for sure. 100%. Same. 100% तो 100%. मतलब it's there. It has potential. Almost मतलब ऐसे ही player थे last time भी, तो depend. नहीं भाई, ये qualify. But इनकी भी थोड़ी dependency ऋतुराज गायकवाड़ पे है कि he needs to have a good season right at the start. नहीं तो फिर बहुत. I think he needs to have a good season, and I think might just be my personal bias है, जितना भी मैंने IPL देखा पिछले साल का. I think he needs to come out of Dhoni's shadow. I think he portrayed that image. I'm sure he must not be lying and all that, but I still think he's operating largely under Dhoni's shadow, which might be inevitable. We don't know how CSK operates from the inside, but I did see him as an individual captain or as an individual person of himself. So let's see. Yes, sir. Yeah, but overall a good squad. Yes. Top settled squad from all three of us. 4 on 10 for PSK. Yeah. I mean,